अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनविजिबल कहलाया जाने वाला जहाज टाइटैनिक आखिर क्यों और कैसे सिर्फ 2.5 घंटों में ही अपने साथ 1500 पैसेंजर्स को ले डूबा। दोस्तों, इस दुनिया में जिस किसी ने भी खुदा की ज़ात को चैलेंज किया है, खुदा ने इसे पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। RMS टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था, जो कि इससे पहले 107 जहाज सक्सेसफुली बना चुकी थी। टाइटैनिक को बनाने में 3 साल का अरसा लगा और इसकी कॉस्ट उस जमाने के $7.5 मिलियन थी, जो कि आज के $400 मिलियन बनते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक के बॉटम में मेटल की 2 लेयर बनाई गई ताकि अगर एक लेयर डैमेज हो जाए तो भी शिप को कोई नुकसान ना पहुंचे। और इसके अलावा इसके मेन हल को 16 कंपार्टमेंट में तकसीम किया गया ताकि अगर पानी किसी एक कंपार्टमेंट में चला जाए तो इससे जहाज के बाकी हिस्सों को नुकसान ना पहुंचे। इन सब सिक्योरिटी फीचर्स को देखते हुए व्हाइट स्टार लाइन के मालिक AS फ्रैंकलिन ने पब्लिकली दावा किया कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है, यानी अगर खुदा भी चाहे तो इसे डुबा नहीं सकता। RMS टाइटैनिक उस दौर का सबसे लग्जरी जहाज था और एक 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ता था। इसमें रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, गर्ज हर चीज मौजूद थी। इसके अलावा ये उस दौर का सबसे बड़ा जहाज भी था। ये 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा था। शिप के बनने के बाद न्यूज़पेपर पर इसके बहुत से इश्तिहारात चलाए गए और इसे अनसिंकेबल का नाम दिया गया। इसने अपना पहला सफर 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से शुरू किया। लाखों लोग इसे देखने के लिए आए। यह इंग्लैंड से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जा रहा था। इसमें 2240 पैसेंजर्स मौजूद थे और इसका पायलट एडवर्ड जॉन स्मिथ था, जिसे 40 साल का एक्सपीरियंस था। जे स्मिथ को कंपनी की तरफ से ऑर्डर दिया गया कि वो जितनी जल्दी हो सकता है जहाज को न्यूयॉर्क पहुंचाए, क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों पर जहाज का पहला इंप्रेशन अच्छा जाए। टाइटैनिक अपना सफर अटलांटिक ओशन में कर रहा था। अटलांटिक ओशन में बहुत ज्यादा ठंड थी और समुद्री तूफान का कोई इम्कान नहीं था। रास्ते में टाइटैनिक के सामने बहुत से ग्लेशियर्स आए, जिस पर जॉन स्मिथ ने टाइटैनिक को मोड़कर गुजार तो लिया, लेकिन इसकी स्पीड आहिस्ता नहीं की बल्कि 40 किलोमीटर पर आवर ही रखी। 2 दिन सफर करने के बाद यानी 12 अप्रैल 1912 की रात बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुई। इस रात आसमान पर चांद बादलों के नीचे छुपा हुआ था और हर तरफ घुप अंधेरा था। 11:39 पर क्रॉस नेट पर मौजूद आदमी ने अचानक अपने सामने एक बहुत बड़ा सफेद पहाड़ देखा, जो कि एक ग्लेशियर था। इस ग्लेशियर की लेंथ तकरीबन एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी थी और ऊंचाई में यह टाइटैनिक से भी थोड़ा ऊपर था और इसका वजन तकरीबन 3.5 मिलियन टन था। क्रॉसनेट पर मौजूद आदमी ने नीचे मौजूद पायलट और इसकी टीम को जल्दी से इसके बारे में इन्फॉर्म किया। पायलट ने जल्दी से जहाज को लेफ्ट टर्न किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट में यानी 11:40 पर जहाज की निचली साइड ग्लेशियर से टकरा गई, जिससे जहाज के अगले 6 कंपार्टमेंट में डेंट पड़ गया और पानी इनके अंदर दाखिल होने लगा। कैप्टन स्मिथ और इसकी टीम ने कैलकुलेशन करके एस्टिमेट लगाया कि जहाज तकरीबन 3 घंटों के अंदर डूब जाएगा और इसे डूबने से रोका नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने पैसेंजर्स को लाइफ बोट के जरिए अनलोड करना शुरू कर दिया। तय किया गया कि औरतों और बच्चों को पहले एवैक्यूएट किया जाएगा। जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी और हर लाइफ बोट में सिर्फ 60 पैसेंजर्स की ही कैपेसिटी थी। शुरू में अक्सर पैसेंजर्स इसे सीरियस नहीं ले रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि ये तो अनसिंकेबल जहाज है, इसे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पहली लाइफ बोट में सिर्फ 28 पैसेंजर ही गए। लाइफ बोट्स की पहले ही कमी थी, क्योंकि इन लाइफ बोट्स पर सिर्फ 1200 लोग ही आ सकते थे, जबकि शिप पर 2240 लोग मौजूद थे। 12:20 पर कैप्टन स्मिथ ने ऑर्डर किया कि
टाइटैनिक के रेडियस में रेडिकल कॉल भेजी जाए ताकि अगर कोई और शिप पास मौजूद हो तो वो इनकी मदद को आ सके, लेकिन लगातार कॉल्स भेजने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। तकरीबन 20 मिनट बाद RMS कारपेथिया नाम का एक जहाज उनके सिग्नल रिसीव करता है और इनकी मदद को निकल पड़ता है, लेकिन ये भी टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी आता तो भी इसे 3 घंटे लगते। दूसरी तरफ अब लोगों को रियलाइज होने लगा कि ये जहाज तो वाकई डूब जाएगा, क्योंकि जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबना शुरू हो गया। तो लोगों ने हड़बड़ी मचाना शुरू कर दी और सभी कोशिश कर रहे थे कि वो लाइफ बोट पर चले जाएं। इसी दौरान बहुत से हंगामे भी हुए। रात के 1 बजे तक शिप का अगला हिस्सा यानी बो आधा पानी में डूब चुका था, जिसकी वजह से पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया और पानी से बाहर आ गया। जब जहाज का टिल्ट इतना बढ़ गया तो लोग एक दूसरे से लाइफ बोट के लिए लड़ने लगे। रात के 2:05 पर जब आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई तो इस वक्त जहाज पर अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। जहाज का अगला हिस्सा मजीद पानी में डूब गया तो लोग जहाज के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगे, जिसकी वजह से जहाज के आगे और पीछे दोनों तरफ वजन बढ़ गया। तो जहाज दरमियान से 2 हिस्सों में टूट गया और दोनों हिस्से पानी में डूब गए। वहां पर मौजूद लोगों में जिनको तैरना आता था वो कुछ देर के लिए बच गए, जबकि बाकी उसी मौका पर ही डूबकर मर गए। जिनको तैरना आता था वो भी कुछ देर बाद ठंडे पानी की वजह से मर गए, क्योंकि वहां पर पानी का दर्जा हरारत -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें जिंदा रहना नामुमकिन था। और इस तरह अनसिंकेबल कहलाया जाने वाला अजीम टाइटैनिक सिर्फ 2.5 घंटों में ही तबाह हो गया और अपने साथ 1500 लोगों की जानें भी ले गया। इस हादसे से सिर्फ वही लोग बच पाए जो लाइफ बोट पर चले गए थे, क्योंकि 1 घंटे बाद RMS कारपेथिया वहां पर पहुंच गई और इसने लाइफ बोट पर मौजूद लोगों को बचा लिया। दोस्तों, तारीख में और आने वाले वक्त में जिस किसी ने भी कुदरत के कानून को ललकारा है कि इस दुनिया में मौजूद हर चीज आखिर फना हो जानी है, तो इसे कुदरत ने इबरत का निशान बना दिया और ये एक हकीकत है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।